वो मुझसे ना बहुत प्यार करता था, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आके उसने ना शादी कर ली। लेकिन अभी भी हम साथ हैं, अभी भी वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों मिलते हैं और अब मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। कल मुझे ऐसा मैसेज आता है एंड आप कुछ भी करिए प्लीज़, मुझे उसे वापस लाना है, जितने पैसे आपको चाहिए हम देंगे। तो कल इस तरह का मैसेज आया तो मैंने बहुत प्यार से उनको समझाया और उन्होंने कहा कि आज तक मुझसे इस बात के लिए लोगों ने बहुत पैसे लूटे हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट है, लेकिन आप बहुत प्योर हो, आपने मुझे रियलिटी बताई है एक बड़ी बहन की तरह। और आप लोगों को भी आज मैं एक सच बोलूँगी जो थोड़ा कड़वा लगेगा, हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाओ, लेकिन मैं बोलूँगी। क्योंकि मुझे कल जब मैंने रील शेयर की, तो मुझे 2-3 कमेंट ये आए कि माहिदी आपको इस चीज़ पर वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इनोसेंट लड़कियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इस चीज़ के चक्कर में। तो मैं आपके इमोशंस की कदर करती हूँ, मैं कदर करती हूँ आपके अटैचमेंट की। आई एम रियली एप्रिशिएट कि आप कितने मजबूत हो कि इस चीज को एक्सेप्ट करके भी आप उनके साथ हो, आप कितने प्योर हो। आपकी हर एक चीज को मैं मानती हूँ कि आप अटैचमेंट रखते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते, बट मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, फ्यूचर क्या है? कोई ऐसा कुछ चांस नजर आता है आपको कि आप उनके हो सकते हो और वो आपके हो सकते हैं? या उस इंसान के अंदर इतना करेज है कि वो अपनी फैमिली के सामने आपको खड़ा कर दे कि तुमने जब मजबूरी मेरी शादी कराई ठीक था, लेकिन अब मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ? वो नहीं कर सकता। अगर उसको करना होता तो वो तभी कर चुका होता जब उनको पहली बार शादी के लिए फोर्स किया जा रहा था। और दूसरी बात ये कि ये कौन सा प्यार है जो लाइक आपसे अगर एक्चुअल में सामने वाले को प्यार हो तो वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए सजेशन जरूर देते। वो कहते कि देखो, हमारा जो साथ था ना वो यहीं तक था, हम एज अ फ्रेंड हमेशा साथ रहेंगे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो। और जिस तरह से अब समझ लो यही हमारी डेस्टिनी थी। बट आपको मैं 2-3 ऐसे केसेस सुनाऊंगी और मेरी खुद की आंखों देखे केसेस हैं। एक मेरे बैच का है, 2 मेरे बैच के हैं और तीसरा मेरी खुद की एक फ्रेंड के साथ ये चीज हुई है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका जो इंसान है वो आपसे वाकई बहुत प्यार करता है, वो बहुत सच्चा है, वो बहुत ही अलग लेवल का इंसान है, तो आप उनके साथ कैरी ऑन कर सकते हो। लेकिन एक जवाब ढूंढने के बाद आपको कैरी ऑन करना है, उनके साथ जाना है। यू हैव एनी काइंड ऑफ फ्यूचर विद हर एंड हिम। मैं लड़कियों का फेवर नहीं ले रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं शादी हो जाने के बाद भी लड़के को बोलती हैं कि मैं इसको पसंद नहीं कर रही हूँ, तुमसे मुझे, तुम्हारे साथ मुझे रहना है। लेकिन 90% जो है ना, लड़कियों को फिर भी दबाया जाता है, फैमिली का प्रेशर, डर जाती हैं, वो कर लेती हैं। लेकिन लड़कों के ऊपर कौन सा प्रेशर होता है भाई? कोई किसी के लिए नहीं मरता भाई। अब एक बात बताती हूँ, देखो, लास्ट मिशन की बात है, एक लड़की थी निशा, 8 साल का रिलेशनशिप था उसका और 8 साल से वो दोनों साथ थे। और उसके साथ एकदम से अचानक से 6 महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो जाती है। क्या? मम्मी मरने की धमकी दे रही थी, मम्मी की आखिरी इच्छा थी, मैंने पूरी कर दी। ठीक है, तुमने अपनी मम्मी से प्यार किया, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो कि तुमने अपनी मम्मी से मम्मी की आखिरी इच्छा को पूरा किया। अब तुम्हारा फर्ज ये बनता था कि अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मेरी शादी हो गई है, कोई बात नहीं। उसके बाद भी वो लड़का उससे बात करता रहा, उससे मिलता रहा, एक तरह से बोलूं तो बुरा लगेगा, उसका यूज करता रहा। उसके 1.5 साल बाद उसको बच्चा होता है। शादी मजबूरी थी, बच्चा कौन सी मजबूरी होता है? जस्ट आस्क टू योर सेल्फ। अभी आपकी आंखों पे ये जो पर्दा है ना, ये जो आप ब्लाइंड हो चुके हो, सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आती है। आपके अंदर जो ये वहम है ना कि वो इंसान अगर जिंदा है तो आपकी वजह से, वो इंसान अगर खुश रहता है तो आपकी वजह से, वो इंसान अगर सुकून में है तो आपकी वजह से। और बाकी जो मेरी ऑडियंस देख रही है वो भी इस मैटर पर क्या कहना चाहेगी, उसको प्लीज आप यहाँ पर एक कमेंट ड्रॉप करना, ताकि आंखें खुले हमारी मासूम मासूम सिस्टर्स जो है ना, जो इनोसेंट बनकर अपनी जिंदगी को खराब कर रही है। जब वो उसको पता चला कि उसको एक बेबी हुआ है, वो लड़की पूरे तरीके से डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि उस लड़के का कहना था कि उसका उसकी वाइफ के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसने सिर्फ शादी की है, वो उससे कोई मतलब नहीं रखता। अब बच्चे के बारे में पूछा गया तो शी वॉज लाइक की मजबूरी। तो उसकी आंखें खुली कि ये मजबूरी कैसी होती है, मुझे नहीं समझ आता। वो बैच में आई, उसकी हालत ये थी कि माहिदी, मैं जब भी सोचती हूँ ना वहां से निकलने को, मुझे सांस नहीं आता, मेरा दम घुटता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं पाऊंगी। ये क्यों होता है? आपने बहुत ज्यादा एनर्जी जब किसी के साथ इन्वेस्ट कर दी होती है, आपके उसके साथ एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं, तो जब आप वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान निकल जाएगी। बट इस तकलीफ से ज्यादा
क्या आपको वो तकलीफ नजर नहीं आती जब आप हर वक्त अंदर से जेलस होते रहते हो, हर वक्त आपको ये एहसास होता है कि ये किसी और का है? वो तकलीफ कम है क्या? हर वक्त आपको उसके जब भी वो अपने घर पे रहता होगा, क्या आपको तब जेलसी नहीं होती कि वो उसके साथ है, अभी क्या कर रहा होगा, अभी क्या कर रहा होगा? जब वो बोलता होगा कि फोन रखो मेरी वाइफ आ गई है, या मेरी वाइफ है अभी मैं सुबह बात करता हूँ, तब तुम्हें जेलसी नहीं होती, तब तुम्हें वो तकलीफ नजर नहीं आती। यानी कि एक ये तकलीफ है जो आपको 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने परेशान करेगी, लेकिन आप एक जगह से निकल सकते हो। और एक वो तकलीफ है जो आप उस इंसान के साथ स्टे करने पर हर रोज हर मोमेंट हर मिनट फेस कर रहे हो। ठीक है। ऐसे ही एक और केस, ये तो मेरी बैच का था, और मेरे पास हर रोज एक ना एक मैसेज ऐसा आता है, ऑनेस्टी से बता रही हूँ, बट मैं इग्नोर कर देती हूँ कि छोड़ो ना, हमें किसी को जज करने का कोई हक नहीं। बट मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे एक ही चीज बोली गई, माहिदी आप बहुत प्योर हो। इस चीज के रिगार्डिंग बहुत पैसा लूटा है लोगों ने, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, लोग आपको तरीके बता देंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो आ जाएगा वो हो जाएगा, बट इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे पैसे से ऊपर वाला हमेशा बचाए। आप लोगों की दुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ है मेरे पास, सच में प्योरिटी कभी नहीं खत्म करनी। फिर मेरी फ्रेंड है एक, उसने मुझे बताया कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, और ऐसा भी होता है कि कई बार मैरिड लड़के ही आपको फांस लेते हैं, शादीशुदा लड़के आपको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, और जब आपको बाद में पता चलता है तो वो आपको इस तरह से इमोशनली लाइक ब्लैकमेल करते हैं कि आप सोचते हो कि इसका कोई सहारा नहीं है मेरे सिवा। उसके साथ तो ऐसा हुआ कि वो जो लड़का था उसको 1.5 2 साल नहीं पता चला कि ये एक्चुअल में मैरिड है, और 2 साल बाद जब पता चला तो उसको 3 बच्चे थे। और जब उसको पता चला तो इतना बड़ा झूठ कि तुम ना चाहे तो मेरा डीएनए करा लो मेरे बच्चों का, वो मेरे हैं ही नहीं। मैंने उसको समझाया कि माय डियर इनोसेंट सिस्टर, एक बात बताओ कि एक लड़का हर चीज बर्दाश्त कर सकता है इस दुनिया में, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ किसी और के बच्चे उन्हीं के घर में लाइक उनको जन्म दे और उन्हीं के घर में वो पले बढ़े। ये बात सरासर झूठी है। अगर तुम्हें लगता है कि वो सच में सच बोल रहा है तो आप भाई जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि इस ऐसे ऐसे एक्सक्यूज आपके सामने लाके रखेंगे। वो लड़की इतनी बुरी तरीके से स्ट्रैप में फंस गई थी, उस लड़के ने शादी के प्लानिंग्स कर लिए, और बाहर फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे ये वो सब कुछ, और एट द मोमेंट क्या पता चलता है। ऐसे भी केसेस होते हैं। अब बाकी केसेस ठीक है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी नहीं कर सकता, शादी आप मैनिफेस्ट कर लो, वो आपके साथ है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा, कमिटमेंट आप मैनिफेस्ट कर लो। बट ये जो 2 केसेस हैं कि शादी तो मैं बहुत प्यार तो बहुत करता था लेकिन शादी नहीं कर पाया, शादी के बाद आप किसी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, और अगर कर भी लोगी तो आपका फ्यूचर क्या है? आपको सिर्फ ऊपर वाले की गाइडेंस इस चीज को समझना, अपने अंदर झांको, अपनी अंतरात्मा से एक बात पूछना कि क्या ये सही है। अगर आपके अंदर से आवाज आए ना सही है तो आप कंटिन्यू करना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। बट मैं इस चीज पे बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कि ना तो एक जो सबसे बड़ा भ्रम आपके अंदर किसी ने डाला हुआ है कि वो आपके बिना मर जाएगा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी के लिए आज तक मरा ही नहीं है जो कोई मरेगा। दूसरा कि भाई तुम ही मेरा सुकून हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरा जीवन हो। भाई अगर इतना ही सब था तो लड़कों के पास 2 चॉइस तो होती है ना, या तो वो मैं तुम इस लड़की से शादी करूंगा, और अगर तुम्हें नहीं करानी तो मुझे ऐसे ही रहने दो, ये चॉइस तो है ना। मुझे नहीं करनी कहीं पे भी, फिर भी मान लिया कि लड़के के ऊपर बहुत प्रेशर था, उसने कर ली। उसके बाद बच्चे हो रहे हैं, वाइफ को संभाल रहा है, फैमिली को संभाल रहा है, फिर आप तो एक ऑप्शन हो ना, आप एक ऑप्शन हो। अगर आपको उनको टेस्ट करना है ना कि वो आपके लिए सच में कुछ कर सकते हैं, अब उनसे कहो कि अपनी वाइफ को बताओ कि तुम मेरे साथ हो, उनसे कहो कि अपनी फैमिली को बताओ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। 1 मिनट में ना जान निकल जाएगी उनकी। मेरे कहने से टेस्ट तो करके देखो, क्या जाता है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना आपके साथ, लाइक ये वो तुम मेरे लिए ये हो वो हो, एक बार कह के तो देखो कि मुझे तुम्हारी वाइफ से बात करनी है, मुझे तुम्हारी फैमिली से बात करनी है, बात कराओ मेरी। छुपाने की जरूरत ही क्या है भाई? तुमने एक बार उनकी बात मान ली और तुम मेरे साथ हो, बताओ ना सबको, धोखे में क्यों रखा हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ना कर्मा खराब होगा आपका। जस्ट इमेजिन, चाहे आपकी किसी के भी साथ जबरदस्ती शादी हो जाए, लेकिन आप भी अपने हस्बैंड की लाइफ में कोई और लड़की या लड़का बर्दाश्त नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप समझदार हैं, मैं आपको ज्ञान देने वाली कोई नहीं होती, लेकिन अगर ऊपर वाले ने मुझे एक काम सौंपा है कि मैं अगर एक वीडियो बनाऊं तो हजारों लोग उसको सुन सकते हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपकी आंखें खोलूं। इनोसेंट बनो, लेकिन अपने इनोसेंस का किसी को फायदा मत उठाने दो। शादी के बाद भी कोई आपको फिजिकली यूज करे, मेंटली यूज करे। अच्छा एक और केस बताऊं, बट उस लड़की को मैं सल्यूट करती हूँ। ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वर्थ इतनी रियलाइज हो गई। वो मेरे बैच में मैनिफेस्ट करने आई थी,
उस पर्सन को उसके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है? ऑन ऑफ चलता रहता था। एक दिन मुझे रात को मैसेज आता है, "माही आपको मैं कुछ बोलूँ? आप बुरा तो नहीं मानोगे कि ये इमोशनल होके मुझे क्या कह रही है?" मैंने कहा, "नहीं, मैं क्यों बुरा मानूँगी?" जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ना, उसने शादी कर ली। अचानक से की? कहती नहीं, अचानक से नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि सब कुछ बहुत दिनों से चल रहा था। उसने मुझे बोला कि मैं ना दूसरा नंबर ले रहा हूँ सिर्फ़ स्पेशल तुम्हारे लिए, क्योंकि कॉल डिस्टर्ब ना हो। बट मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो स्पेशल नंबर लिया गया था, वो सिर्फ़ इसलिए लिया गया था कि ताकि दूसरे कॉल पे मैं बिज़ी ना जाए वो और मुझे पता ना चले। बट माहिदी मुझे सिर्फ़ 4 दिन का टाइम दो। वो स्ट्रेंथ थी बैच की, वो स्ट्रेंथ थी हीलिंग की। आप ना मुझे सिर्फ़ 4 दिन का टाइम दो, मैं रो लूँ, अपने इमोशंस को बाहर निकाल लूँ और सब कुछ कर लूँ और उसके बाद ना मैं कम बैक करूँगी। मैंने कहा तुम्हें 4 दिन की जगह ना तुम 15 दिन ले लो, लेकिन एक बात याद रखना कि इस इंसान को वापस लाइफ़ में एंट्री नहीं देनी। उसने बहुत ट्राई किया, एक्सप्लेन किया, ऐसा हुआ, मैं मजबूर था। उस लड़की ने कहा तुम मजबूर थे, आई रियली रिस्पेक्ट योर डिसीजन कि तुमने अपनी फैमिली को चुना, बट अब मुझे जो है ना अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। मेरे तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं कर सकती। ऑनेस्टी से बता रही हूँ, ऑनेस्टी से। एग्ज़ैक्ट मैसेजेस थे, मुझे दिखाए थे और उसने उसको बाय कर दिया। क्या वो लड़की को तकलीफ नहीं हुई होगी? हुई होगी, वो रोई होगी, परेशान हुई होगी, लेकिन उस तकलीफ से लाख गुना बेटर है, यानी कि बेटर है जो आप एवरीडे फेस करते हो। आपको घुटन नहीं होती कि वो किसी और के साथ है, आपको घुटन नहीं होती कि वो अभी इसके साथ क्या कर रहा होगा। इस तकलीफ से तो लाख गुना तकलीफ ये बेटर है ना, जिसमें आपका फ्यूचर सुधर जाए, आपका कर्मा सुधर जाए, आपका करियर सुधर जाए, इवन सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद के साथ जो गलत कर रहे हो वो ठीक हो जाए। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसको इस टाइप की कोई भी सिचुएशन है, जस्ट मेरे वर्ड्स पे मत जाना। मुझे आप चाहो तो जज भी कर सकते हो कि कहना बहुत आसान है, बट मुश्किल तो, आसान तो कुछ भी नहीं है किसी कहीं से बाहर निकलना, कहीं से कुछ भी करना। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आपकी अंतरात्मा आपको समझाएगी, वो आपको जवाब देगी। मैंने बस इतना याद दिलाना था, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। कोई अगर टेस्ट कर लो ना, सबसे सिंपल बात, जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेस्ट कर लो कि अपनी वाइफ से मिलाओ भाई, मैं भी उसको बताऊं हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अपनी फैमिली से बताओ, फैमिली को बताओ। और अगर उन्होंने सिर्फ आपसे इसलिए कांटेक्ट रखा है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुमसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, सिर्फ यूज हो रहा है, और आप इतने सस्ते नहीं हो जिसका यूज किया जाए। आपने खुद को सस्ता बना लिया है। सो आज की वीडियो से ना काफी लोगों को बुरा लगेगा, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो लोग भी इस चीज से अग्री करते हैं जो मैं कह रही हूँ, प्लीज कमेंट में हर एक लड़की को अवेयर करो, हर एक लड़के को अवेयर करो कि इस टाइप की चीजों से कुछ नहीं मिलना। अगर किसी के पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज से रिलेटेड, अपने आसपास कुछ देखा हो, तो प्लीज शेयर करना। ये एक ह्यूमनिटी को सर्विंग होगी आपकी तरफ से। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन।